नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा अब चरम पर है और आज की खबर सीधे सीधे देश की राजनीति को झकझोर देने वाली है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को एक कानूनी नोटिस भेज दिया है। इस नोटिस में ममता बनर्जी से 72 घंटे के भीतर अपने आरोपों के सबूत मांगे गए हैं और साफ कहा गया है कि अगर ममता सबूत नहीं देती तो ममता बनर्जी पर मानहानि का केस ठोक दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि आखिर ममता ने ऐसा क्या कहा जिसने भाजपा को सीधे कानूनी युद्ध के मोर्चे पर लाकर खड़ा कर दिया। दरअसल ममता बनर्जी ने कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक कार्यालय में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी की छापेमारी के खिलाफ एक सभा को संबोधित करते हुए आरोप लगाया था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और शुवेंदु अधिकारी कथित कोयला तस्करी या कोयला घोटाले में शामिल है। বলছে কয়লার টাকা কে খায়? অমিত শাহ খায়, হোম মিনিস্টার। কি করে খায়? গদ্দারের থ্রুতে টাকা যায়। গদ্দার অ্যাডপ্টেড সন হয়ে গেছে। জগন্নাথের থ্রুতে টাকা যায় শুভেন্দু অধিকারীর কাছে, আর শুভেন্দু অধিকারীর থ্রুতে টাকা যায় অমিত শাহর কাছে। শুনুন, আপনাদের ভাগ্য ভালো এখনো। ममता का दावा था कि कोयला घोटाले का पैसा शुवेंदु अधिकारी के जरिए अमित शाह तक पहुंचता और यहीं से बंगाल की राजनीति में आग लग गई, क्योंकि ममता ने सिर्फ संकेत नहीं दिया बल्कि खुलकर कहा कि दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले का पैसा गया है और जरूरत पड़ी तो वह जनता के सामने सबूत पेश करेंगी। ममता बनर्जी ने इसी दौरान एक और बड़ा दावा कर दिया और उनके पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव मौजूद है। उन्होंने कहा, मेरे पास पेन ड्राइव है, मैं जिस कुर्सी पर बैठी हूं उसकी इज्जत करते हुए अभी तक चुप हूं, लेकिन मुझ पर ज्यादा दबाव मत डालिए वरना मैं सब कुछ देश के सामने रख दूंगी और पूरा देश हैरान रह जाएगा। যে আমি চেয়ারে আছি বলে না ওই পেন ড্রাইভ গুলো বাইরে বের করে দিই না, বেশি লাগালে কিন্তু বলে দিচ্ছি আমার কাছে সব পেন ড্রাইভ করা আছে, আমি কিন্তু ভান্ডা ফাঁস করে দেবো। আমি একটা জায়গা পর্যন্ত সৌজন্যতা মেনটেন করি, বাট মনে রাখবেন লক্ষণের সীমারেখা একটা আছে, দণ্ড কাটা একটা দণ্ডি আছে। লক্ষ্মণের দণ্ডি পেরিয়ে গেলে কিন্তু আর সামলে রাখতে পারবেন না। আমি অনেক কিছু জানি, বলি না শুধু দেশের স্বার্থে। আমি মুখ খুললে কাল সারা পৃথিবীতে হইচই হবে, কিন্তু আমি করি না, দেশটাকে ভালোবাসি বলি। अब आप समझिए, एक तरफ ईडी का छापा और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का ये दावा कि उनके पास केंद्रीय गृह मंत्री के खिलाफ पेन ड्राइव है, यानी ये पूरा मामला अब जांच एजेंसी बनाम राज्य सरकार नहीं रहा बल्कि सीधे अमित शाह बनाम ममता बनर्जी की लड़ाई बन चुका है। और इसी लड़ाई के बीच शुवेंदु अधिकारी का कानूनी नोटिस एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि ममता के आरोप झूठे हैं, राजनीतिक बदनामी के लिए है और अगर सबूत नहीं मिले तो मानहानि का मुकदमा होगा। यानी भाजपा अब ममता को उसी के शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही है कि या तो सबूत पेश करो या अदालत में जवाब दो। अब इस पूरे घटनाक्रम की पृष्ठभूमि भी समझिए, क्योंकि बात सिर्फ नोटिस की नहीं है। इससे पहले ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ 2 एफआईआर भी दर्ज कराई है। ममता का आरोप है कि ईडी की टीम ने आईपैक ऑफिस और प्रतीक जैन के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान चोरी और अवैध घुसपैठ जैसी चीजें की। यहां तक कि दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा से छेड़छाड़ का भी आरोप है। ममता ने खुद को कोलकाता में विरोध मार्च भी निकाला। यह मार्च जाधवपुर के 8वीं बस स्टैंड से शुरू होकर दक्षिण कोलकाता के कई इलाकों से होते हुए शाम करीब 4:30 बजे हाजरा मोड़ तक पहुंचा, जहां हजारों समर्थकों की मौजूदगी में ममता ने साफ संदेश दिया कि अब सड़क ही जवाब है,
ममता का आरोप है कि ये छापेमारी राजनीति से प्रेरित है। चुनाव के ठीक पहले केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके टीएमसी की रणनीति और गोपनीय दस्तावेज हथियाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने कहा कि छापेमारी का असली उद्देश्य उनकी पार्टी के चुनावी प्लान और डेटा को जब्त करना था और उन्होंने इसे एक अपराध बताया। अब इस रैली और मार्च में टीएमसी के बड़े नेताओं की मौजूदगी भी दिखी। फिरहाद हकीम, अरूप विश्वास जैसे मंत्री, सांसद और अभिनेता, देव विधायक सोहम और पार्टी की कई सांस्कृतिक हस्तियां साथ दिखी। यानी टीएमसी ने इसे पूरी ताकत के साथ चुनावी मुद्दा बना दिया है। दूसरी तरफ ईडी का पक्ष भी सामने आया है। ईडी का कहना है कि यह सर्च एक कोयला तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सबूतों के आधार पर थी। ईडी का दावा है कि मामला 2020 की सीबीआई एफआईआर से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लीज एरिया से अवैध कोयला निकाला गया, ट्रांसपोर्टेशन तथा हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा घुमाया गया। ईडी के मुताबिक आईपैक तक पैसे आने की जांच के लिए सर्च किया गया, लेकिन ममता इसे चुनाव से जोड़कर बता रही है और यही चुनावी माहौल में विस्फोटक हो गया। अब शुवेंदु अधिकारी का नोटिस क्या संकेत देता है? इसका मतलब है कि भाजपा अब इस मुद्दे को कानूनी और नैतिक मोर्चे पर ले जाना चाहती है, ताकि ममता के आरोपों को अदालत में चुनौती देकर उनकी विश्वसनीयता पर हमला किया जा सके। वहीं टीएमसी इसे राजनीतिक दमन और एजेंसी राज का सबूत बता रही है। और अब यह भी ध्यान रखिए, बंगाल चुनाव नजदीक है और बंगाल में एजेंसी बनाम राज्य सरकार की लड़ाई पहले भी कई बार दिख चुकी है, लेकिन इस बार मामला अलग इसलिए है क्योंकि ममता ने सीधे अमित शाह का नाम लिया है और साथ ही पेन ड्राइव की बात कहकर माहौल को और विस्फोटक बना दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या ममता बनर्जी वाकई पेन ड्राइव सार्वजनिक करेंगी या यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? दूसरा सवाल यह कि शुवेंदु अधिकारी के 72 घंटे के अल्टीमेटम का ममता कैसे जवाब देंगी? और तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या बंगाल चुनाव अब विकास और मुद्दों के बजाय एजेंसियों, रेड पेन ड्राइव और नोटिस के इर्द गिर्द घूमने वाला है? तीसरा सबसे बड़ा सवाल कि क्या बंगाल चुनाव अब विकास और मुद्दों के बजाय एजेंसियों, रेड पेन ड्राइव और नोटिस के इर्द गिर्द घूमने वाला है? 10 संकेत लाइव पर हम आपको यह भी बताएंगे कि यह पूरा मामला आने वाले दिनों में कैसे राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी हलचल पैदा कर सकता है, क्योंकि जब एक मुख्यमंत्री गृह मंत्री पर कोयला घोटाले का आरोप लगाती है और विपक्ष मानहानि की धमकी देता है, तो यह सिर्फ बंगाल नहीं रहता, यह दिल्ली तक जाता और यही वजह है कि यह लड़ाई बहुत लंबी और बहुत तीखी होने वाली है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।